बोझो हतू में ज़मी कोमोताले वतूस। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज मेरा सफ़र हो रहा है 12259 शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस से एकदम शियालदा से नई दिल्ली तक। सवेरे जब आँख खुला गाड़ी करीब 1.5 घंटा लेट हो चुकी थी और कानपुर आने में तब भी थोड़ा वक्त था। बारिश का मौसम था तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरा जर्नी का एक शॉर्ट ग्लिम्स देख लिया जाए। और देखते देखते गाड़ी कानपुर के दहलीज तक आ गई। फिर कानपुर शहर पहुंचते ही गाड़ी कभी सड़कें, कभी बागीचा, कभी लोगों के घर, आंगन, मेहमान खाना, इन सब के पास से गुजरती हुई बढ़ चली कानपुर सेंट्रल स्टेशन की ओर। कानपुर सेंट्रल पहुंचा तो नजर आया कि उस तरफ 20942 गाजीपुर सिटी से चल के बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस खड़ी है, जो गाड़ी भी अब तक करीब 3 घंटा तक लेट हो चुकी थी।
और मेरा हमसफर ऑर्घो दरवाजे पे आते ही खचाखच तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। एक तो गाड़ी कानपुर पहुंची 1.5 घंटा लेट, ऊपर से 5 मिनट शेड्यूल हॉल्ट्स की समय सीमा को छोड़ के भी रुकी रही। हम लोग बोर होते चले गए। और ये जनाब ठहरे हमारे कोच के अटेंडेंट, ये भी बोर हो रहे थे। एक बार गाड़ी से उतर रहे थे, एक बार गाड़ी पे चढ़ रहे थे। क्या करे बेचारा अब। और ये नौजवान ठहरा और घो, मेरा इस सफर के हम सफर, वो अपने व्लॉग्स बनाने में बिजी था। आखिरकार करीब आधा घंटे तक रुकने के बाद और हम लोगों को बोर करने के बाद गाड़ी कानपुर सेंट्रल से निकल पड़ी। रेलवे अनाउंसमेंट के माध्यम से विज्ञापन करें। कॉल करें 9144555567। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12594 लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस भोपाल से चलकर लखनऊ जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 12594 Lucknow Garib Rath Express. कानपुर सेंट्रल छोड़ने के बाद हम लोगों को हमारी सुबह की चाय परोसा गया, जिसमें था एक कागज के कप गर्म पानी से भरा हुआ और एक टी किट में था IRCTC के चीनी, वाघ बकरी चाय के टी बैग, एक नोवा की डेयरी व्हाइटनर और 2 मारी बिस्किट्स फ्रॉम क्रिमिका क्लासिक मरी। फफूंद क्रॉस किए। हवा से बातें करती हुई गाड़ी इटावा जंक्शन पार कर गई। सराय भोपत में मुलाकात हुई 22436 नई दिल्ली टू वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। सुबह ठीक 9 बजे हम लोगों को नाश्ता परोसा गया। नाश्ते में था एक डबल एग ऑमलेट विथ वेजिटेबल फ्राइज, एक टॉप्स के टोमेटो केचप, एक वेरका के मक्खन, 2 ब्रेड्स, एक फ्रेस्का के ऑरेंज जूस और उसके साथ चाय किट।
देखते देखते तुंदला क्रॉस कर गए। और फिर हथरस जंक्शन भी। तब तक धूप निकलना भी शुरू हो गया था। अलीगढ़ जंक्शन पार किए। अलीगढ़ में अच्छा तो उसका नंबर देना था हमारे बिल्कुल पास से ही एकदम पैरेलली गुजर रहा था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक्स। हाँ सर वो साले को उसने कॉल किया था हाँ देखते ही देखते हम पहुंच गए गाजियाबाद। तिलक ब्रिज के आगे गाड़ी पावन यमुना नदी क्रॉस की। दिल्ली के करीब पहुंचते ही फिर से बादल छाना शुरू कर दिया, धूप चली गई। आखिरकार 1.5 घंटा लेट से दोपहर 12:30 बजे अपनी गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंची।
आसमान तब तक बादल से पूरा ढक चुका था। अगले दिन मैं और मेरे साथी नेशनल रेल म्यूजियम देखने गए। पीएनआर गैरेट स्टीम लोकोमोटिव क्लास एन, अंग्रेजों के मुंबई लोकल। एचजीसी क्लास स्टीम लोकोमोटिव नंबर 1598, डीजल लोको WDM-1 नंबर 17,000, WDM-4 नंबर 18,001, पुराने सरकारी एसी सैलून कोच, डेक्कन क्वीन के पुराने इंजन, NSR के नक्काशेदार कोच, राजधानी एक्सप्रेस के पुराने 3 AC और भारत के नगीना वंदे भारत एक्सप्रेस। और फिर हम दोनों वहां से निकल के इस जनाब को देखने आनंद विहार आ गए। DLTB WDP-4B नंबर 40,051 से ले अरुण क्षेत्रपाल। इनके साथ जोड़े में ये जनाब भी थे, DLTB WDP-4B नंबर 40,049 मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। फख्र की बात तो ये है, इस 2 जोड़े लोकोमोटिव्स के लिवरीज एक रेल प्रेमी ने ही बनाया है और रेलवे ने उसको कबूल भी किया है, तारीफ भी की है और एडॉप्ट भी किया है। और अगले दिन हम दोनों गए मशहूर लाल किला आजमाइश करने। मुगल जमाने में किला-ई-मुबारक के नाम से पहचाने जाने वाले ये किला मुगल बादशाह शाहजहां अव्वल अल सुल्तान अल आजम ने 1648 में बनवाया था। और यही है इस किले की वो मशहूर लाहौरी दरवाजा जिसके ऊपर भारतवर्ष के राष्ट्रध्वज शान से फख्र के साथ लहराता है। लाहौरी दरवाजे से अंदर घुसते ही मिलता है छत्ता चौक, जिसके अंदर बसा हुआ है मशहूर मीना बाजार। छत्ता चौक से आगे निकलते ही एकदम सामने आता है शाही नौबत खाना, जिसके दरवाजे से अंदर सीधा सीधा दीवानी आम देखा जा सकता है। और ये रहा लाल किले की दीवाने आम, जहाँ पे बैठ के मुगल बादशाह अपने आम रियाया के जिंदगी की मसलों को सुनते थे और मुद्दों को हल करते थे। और इसी झरोखा नुमा तख्त पे बैठ के मुगल बादशाह तमाम मामलों की सुनवाई करते थे। और इसके बाद हम दोनों बढ़ चले अंदरूनी चबूतरे की ओर, जहाँ पे था रंग महल, खास महल, शाही हमाम खाना, दीवाने खास और मोती मस्जिद। खास महल की ये अनोखी परचिनकारी और ये नायाब जालीदार नक्काशे बनाया था खुद उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और ये है दीवाने खास, जहाँ पे एक जमाने पे लगा रहता था सोने और जवाहिरात से जड़े बेशकीमती तख्ते ताउस। ये है हीरा महल, ये सावन पैविलियन और ये मुमताज के लिए मुमताज महल। इसी के साथ खत्म हुआ हमारा लाल किला सफर। आखिरकार घर लौटने की बारी आ ही गई। मेरा घर लौटने का सफर तय था 12314 न्यू दिल्ली से चल के शियालदा तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में। दिलवालों की शहर दिल्ली छोड़ते हुए दिल को दुख तो बहुत हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के नकल में मेरा दिल भी गा उठा। जब छोड़ चले दिल्ली नगरी, कहे हाल के हम पे क्या गुजरी।
अब लौटते वक्त उल्टी गिनती की बारी। फिर से आनंद विहार टर्मिनस क्रॉस किया। और गाजियाबाद के आउटर में मुलाकात हुई 15035 दिल्ली से चल के काठगोदाम तक जाने वाली उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। और फिर गाजियाबाद क्रॉस किए। उत्तर प्रदेश की खेत खलियान हरियाली के बीच से गुजरती हुई अपनी गाड़ी बढ़ चली। अब शाम ढलने को आई और फिर से बादल छाने लगा। और देखते ही देखते बूंदाबांदी चालू भी हो गई। और अगले दिन गाड़ी जब बंगाल लौटी, वहां पे भी बारिश का मौसम बना हुआ था। तो दोस्तों, दिल्ली सफर के ऊपर ये था मेरा खास पेशकश चलो दिल्ली। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये पेशकश पसंद आया होगा। फिर किसी दिन मुलाकात होगी, फिर कोई नए सफरनामे के साथ। सुस्कुला, ओ ववुआ।